जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रेखा है और गुरु जी के मेरे को कई दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो संगत जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तो रोज ही शुक्राना करती हूँ। रोज ही मैं जब भी मेरे पास मैसेज आता है तो मैं उसमें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख देती हूँ। लेकिन फिर मेरे सामने एक सत्संग आया जिसमें गुरुजी ने बताया कि शुक्राने का मतलब होता है अपना सत्संग शेयर करना। और संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़े हुए मुझे अभी 6 महीने ही हुए हैं, तो मुझे नहीं पता था कि अपना सत्संग किस तरह से मैं शेयर करूं। गुरुजी ने मुझे कई दिनों से बोला था कि तू अपना शुक्राना कर, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर मैंने संगत जी एक सत्संग सुना, उसमें आंटी जी ने बताया कि गुरुजी हमें जब ब्लेस करते हैं तो वो बेअंत करते हैं, और जब हम उनका शुक्राना करने लगते हैं तो हम डगमगाने लग जाते हैं, हम डोलने लग जाते हैं और हम में एक हिम्मत नहीं होती कि हम गुरुजी की वडियाई में कुछ बोल सकें। तो संगत जी, मुझे वो सत्संग सुनने से ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि जब मैंने तुझे ब्लेस किया था तब तो मैंने नहीं सोचा, अब जब तेरी बारी आई शुक्राना करने की तो तू इतना क्यों सोच रही है। तो संगत जी, आज मैं गुरुजी की कृपा से अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मुझे नहीं पता कि मैं सत्संग में क्या बोलूँगी, क्या गुरुजी मेरे से बुलवाएंगे। जो भी गुरुजी मेरे को हुक्म देंगे संगत जी, मैं वही सत्संग आप सबके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हर रोज ही एक सत्संग होता है। गुरुजी अपनी प्रेजेंस हमें फील करवाते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में तो कभी पिजन के रूप में। संगत जी, ओम के रूप में गुरुजी ने मुझे कई बार दर्शन दिए हैं, लेकिन अभी तक गुरुजी के मेरे को ड्रीम दर्शन नहीं हुए। मैं रोज सोचती थी कि गुरुजी, संगत तो कहती है कि आप ड्रीम में दर्शन देते हो, ड्रीम में जब दर्शन देते हो तो इसका मतलब होता है कि आप साक्षात दर्शन दे रहे हो। तो मेरी किस्मत इतनी खराब है कि आप मुझे दर्शन नहीं देते, आप मुझे ड्रीम दर्शन नहीं दे रहे। तो संगत जी, मेरे मन में ये बात कई बार आई जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। मैं हर रोज गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी, आप मुझे ड्रीम दर्शन दो। संगत जी, गुरुजी ने मुझे जोत में भी कई बार दर्शन दिए हैं, ओम के दर्शन दिए हैं, बटरफ्लाई के दर्शन हुए हैं, पिजन के, पिकॉक के कई दर्शन मुझे गुरुजी ने दिए हैं। लेकिन वो दर्शन मुझे, मैं मतलब उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती थी। हालांकि गुरुजी तो हर पल मेरे साथ थे, लेकिन मुझे बार बार यही मन में आता था कि गुरुजी, मुझे आप ड्रीम दर्शन क्यों नहीं देते, आप मुझे ड्रीम दर्शन क्यों नहीं देते। संगत जी, गुरुजी मुझे इतना ब्लेस कर रहे थे, वो सब कुछ मैं भूल के सिर्फ एक ही जिद के पीछे पड़ी हुई थी। फिर एक दिन गुरुजी ने मेरे को एक सत्संग सुनाया, उसमें आंटी जी ने बताया कि हम गुरुजी को परखते हैं, हम ना गुरुजी की रजा में नहीं रहते। गुरुजी तो हमेशा हमें कहते हैं कि मंगो नहीं मन्नो, लेकिन फिर भी हम उनसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। हर पल हमारी एक चीज खत्म नहीं होती कि दूसरी चीज शुरू हो जाती है। गुरुजी ने किसको किस तरह से दर्शन देने हैं, किसके कर्म किस तरह से कटवाने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी जानते हैं। तो संगत जी, जब वो मैंने सत्संग सुना तो मुझे खुद पे बहुत ऐसा हुआ कि मुझे ऐसे गुरुजी को नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि गुरुजी को तो सब मालूम है ना। लेकिन हम फिर भी एक जिद के पीछे पड़ जाते हैं कि गुरुजी ये नहीं किया, गुरुजी वो नहीं किया। तो संगत जी, उसके लिए मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ और सारी संगत जी से भी माफ़ी मांगती हूँ। और मेरे जैसे अगर कोई भी संगत किसी भी चीज़ के लिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि जैसे मैंने तो ड्रीम दर्शन के लिए गुरुजी को बोला, हर एक संगत गुरुजी से कुछ ना कुछ हर रोज मांगती है, हर पल मांगती है। लेकिन मैं सारी संगत को यही बोलना चाहूँगी कि हमें गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। उन्हें सब मालूम है कि उन्होंने हमें कब क्या देना है। तो संगत जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ किस तरह से शुरू हुई थी और किस तरह से गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन हुआ, और अब
संगत जी, गुरु जी के बिना एक पल भी मैं नहीं रह सकती। मेरे घर में ना संगत जी हर पल गुरु जी का मंत्र जाप चलता है। मैंने अपने फ़ोन में, मेरे पास संगत जी 2 फ़ोन हैं और एक फ़ोन में मैंने सारा दिन बस गुरु जी का मंत्र जाप या फिर शब्द चलते हैं हमारे घर में। और इतना अच्छा लगता है, मतलब पहले जो घर में एक नेगेटिव सा माहौल रहता था, हर पल लड़ाई झगड़े इस तरह का माहौल रहता था। अब संगत जी सारा दिन जब वो आवाज़ें कान में आती हैं गुरु जी के मंत्र जाप की, गुरु जी के शब्द की, तो संगत जी बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट घर का हो गया है। कई बार तो अभी भी थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े या फिर परेशानियाँ आ जाती हैं, लेकिन संगत जी गुरु जी ने बहुत सँभाला हुआ है। अब मतलब किसी भी बात का बहुत बड़ा इश्यू नहीं बनता। लेकिन जब गुरु जी के साथ मैं नहीं जुड़ी थी, उससे पहले संगत जी हमारे घर में आए दिन किसी न किसी बात पे कलेश होता था। हर छोटी-छोटी बात पे झगड़ा होना, हर बात पे मतलब इस तरह का माहौल बन जाता था ना कि ऐसा मन करता था कि हम जी ही क्यों रहे हैं। इतना ज़्यादा मतलब दुःख लगता था। संगत जी एक बार की बात है, जब मैं गुरु जी के साथ नहीं जुड़ी थी, मतलब उससे थोड़े दिन पहले की बात है। मेरे अंकल जी जो हैं वो बहुत ड्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। नेचर वाइज़ वो बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख़्याल रखते हैं, मेरे बच्चों का बहुत ख़्याल रखते हैं, लेकिन वो ड्रिंक करते हैं ना तो संगत जी उनकी अच्छाई हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देती। तो वो ऐसा भी नहीं है कि ड्रिंक करके कुछ घर का माहौल कुछ इस तरह से क्रिएट करते हैं, लेकिन संगत जी हम ना जॉइंट फैमिली हैं, तो जो मेरे जेठ जी हैं वो भी बहुत ड्रिंक करते हैं, लेकिन उनकी आदत है कि जब भी वो ड्रिंक करते हैं तो वो घर में बहुत कलेश करते हैं। छोटी-छोटी बातों को पकड़ के बैठ जाना, सबको गलत बोलना। तो एक दिन संगत जी मेरे जो जेठ जी हैं, उन्होंने ना ड्रिंक करके घर में बहुत कलेश किया और ना वो मेरे को भी बहुत गलत-गलत बोलने लग गए। मतलब जिस चीज़ में मेरी गलती भी नहीं थी, उस चीज़ में उन्होंने मुझे बहुत ब्लेम किया। तो ना मेरे अंकल जी ने जब देखा कि बिना बात के घर में इस तरह से झगड़े हो रहे हैं, तो संगत जी जो मेरे अंकल जी हैं उनकी और मेरे जेठ जी यानी कि दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई हो गई और संगत जी वो लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई ना कि हमें ना ये फैसला लेना पड़ा कि हम अब साथ में नहीं रहेंगे। संगत जी मेरी और मेरी जेठानी यानी कि जो मेरे दीदी हैं, उनकी हम दोनों की आपस में बहुत बनती है। मतलब हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है क्योंकि संगत जी हम दोनों बहनें भी हैं। मतलब मेरी जेठानी ही मुझे मतलब लेकर आए थे, मैं छोटी हूँ और वो बड़े हैं, तो हम दोनों बहनें भी हैं, तो हम दोनों में पहले भी अच्छी बनती थी और उसके बाद हमें एक देरानी-जेठानी वाला जब रिश्ता बन गया, तो तब हमें अच्छी बनती थी, लेकिन उन दोनों भाइयों में कुछ न कुछ खिटपिट चलती रहती थी, कभी किसी बात को लेकर तो कभी किसी बात को लेकर, लेकिन हम ना कभी भी अलग नहीं होना चाहते थे। लेकिन उस दिन संगत जी जब ना मेरे जेठ जी और मेरे अंकल जी की आपस में जब लड़ाई हुई, तो संगत जी बहुत झगड़ा होने के बाद ये डिसीज़न हुआ कि हम घर अलग करेंगे संगत जी, जिससे मैं भी बहुत परेशान थी और मेरी जेठानी मतलब जो मेरी सिस्टर थे, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। क्योंकि हम दोनों ये नहीं चाहते थे, क्योंकि हम दोनों ने ना कभी भी अपने बच्चों में फ़र्क नहीं किया, उनके बच्चे मैं अपने ही समझती थी, मेरे बच्चे वो खुद अपने ही समझते थे। तो ना हमारा घर का जो एनवायरनमेंट था तो काफ़ी सही था, लेकिन ये जो लड़ाई झगड़े होते थे ना, ये जब भी वो ड्रिंक करते थे, उसके बाद ही बढ़ते थे। हमेशा मतलब हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी, जब भी मेरे जेठ जी ड्रिंक करते थे। क्योंकि वो ओवर ड्रिंक कर लेते थे और ना उन्हें पता नहीं चलता था कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या घर का माहौल हो रहा है, इससे बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। वो ये सब चीज़ें नहीं देखते थे। तो मेरे अंकल जी ड्रिंक तो ज़रूर करते थे, लेकिन वो कभी भी इस तरह का माहौल क्रिएट नहीं करते थे। तो उस दिन उनकी जब लड़ाई हुई तो ये फैसला हुआ कि हम घर अलग कर लेंगे और उसके बाद संगत जी
हम दोनों ये नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, ऐसा हुआ। हमने नेक्स्ट डे ये पूरा फाइनल किया कि वो नीचे रहेंगे, हम ऊपर रहेंगे। हमारे ऊपर नीचे 2 पोर्शन बने हुए हैं। तो फिर संगत जी हम वहाँ पे शिफ्ट हुए, तो हमने एक दूसरे को बुलाना छोड़ दिया। हालाँकि हम चाहते थे कि हम दोनों बहनों के बीच में किसी भी बात पे लड़ाई झगड़ा ना हो, और इतने साल हो गए थे हमारी शादी को, कभी भी इस तरह से नहीं हुआ। होते थे छोटे-मोटे लड़ाई झगड़े बहन-भाइयों में, बहनों-बहनों में, सब में होते हैं, वो हमारे भी होते थे। लेकिन ऐसा नहीं कभी हुआ कि हमें कभी ऐसी नौबत आए कि हम अपना घर अलग कर लेंगे। तो उसके बाद मेरे जेठ जी ने मेरी जेठानी जी यानी मेरी दीदी को बोल दिया कि तुम आपस में बात नहीं करोगे। उन्होंने साफ उन्हें मना कर दिया था बात करने को, और मेरे अंकल जी ने मेरे को उनसे बात करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो बात बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। और उसके बाद मेरे जेठ जी ने ये फैसला किया कि हम अपनी प्रॉपर्टी भी अलग कर लेंगे। मतलब बात तो छोटी-सी बात बहुत बड़ी हो गई थी, बहुत बड़ी हो गई थी। तो उसके बाद लेकिन हम दोनों बहनें ये नहीं चाहते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो भी सारा दिन परेशान रहती थी और मैं भी सारा दिन परेशान रहती थी। तो संगत जी उसके बाद मेरे अंकल जी एक दिन आए घर पे और वो बोले कि ना अपने ना कहीं और रेंट पे घर लेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम रहते हैं, हम उनको देखते हैं। तो मेरे अंकल जी ने मुझे बोला कि मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को बार-बार वही बातें याद आती हैं। तो जब मेरे अंकल जी ने ये डिसाइड किया कि हम कहीं और रेंट पे घर लेंगे, तो संगत जी इससे ना मेरी जो दीदी थे, मेरी जो जेठानी थे, उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज़ आप ऐसे मत करो। तो संगत जी उसके बाद मेरे जो जेठ जी थे, उन्होंने मेरी जेठानी को बहुत डाँटा, बहुत उनका आपस में झगड़ा हुआ, क्योंकि मेरी दीदी नहीं चाहते थे कि हम घर से जाएँ, लेकिन मेरे जेठ जी को यही था कि हम चले जाएँ। उसके बाद संगत जी हमने ना एक रेंट पे मकान ले लिया। जहाँ हमने रेंट पे मकान लिया, तो वो जो आंटी जी थे, मतलब जिनके हम रेंट पे रहते थे, वो गुरुजी को मानते थे। तो उन्होंने मुझे, जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे मैंने देखा उनके घर में ना बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। मैंने संगत जी उस दिन फर्स्ट टाइम गुरुजी को देखा था। उससे पहले मुझे गुरुजी के बारे में नहीं पता था कुछ भी। मैंने ना गुरुजी के बारे में एक बार सुना हुआ था, लेकिन मैंने कभी गुरुजी का स्वरूप देखा नहीं हुआ था। मेरी एक फ्रेंड है, वो गुरुजी को मानते थे, तो उन्होंने कई बार मुझे गुरुजी के बारे में बात की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कौन से गुरुजी, क्योंकि कभी मैंने गुरुजी का स्वरूप नहीं देखा था। तो वहाँ पे जब मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, तो मुझे ये नहीं पता था कि ये वही वाले गुरुजी हैं जो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था। तो मुझे वो स्वरूप देख के गुरुजी का बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर उसका फ्रेम था, और जिस जगह पे उन्होंने घर पे लगाया हुआ था, मतलब वो एरिया उन्होंने बहुत सुंदर से डेकोरेट किया हुआ था, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था देख के ना। मतलब एकदम से जैसे घर में एंटर करते ही जैसे एक कोई चीज़ अट्रैक्ट करती है ना, तो वैसे वाली फील आती थी उनको देखकर। तो मैं ना जाते ही पहले तो मैं गुरुजी के स्वरूप को देखती रही, बड़ा ही मुझे प्यार आ रहा था देख के कि पता नहीं कौन है, मुझे ये नहीं पता था। तो फिर उसके बाद संगत जी हम उनके रेंट पे रहने रहने लग गए। वो आंटी जी का नेचर बहुत अच्छा था, तो वो जैसे कई बार बात वगैरह होती थी, तो वो बात करते होते थे मेरे से बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन हाँ, उन्होंने कभी गुरुजी के बारे में बात नहीं की, और मैंने भी नहीं की। तो फिर थोड़ा टाइम निकल गया। मैं परेशान तो थी अपने परिवार को लेके, क्योंकि मुझे ये था कि सब कुछ ठीक हो जाए, मतलब दोनों भाइयों की वजह से हम दोनों बहनों का रिश्ता ना खराब हो, क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। क्योंकि हमें ये भी पता था जब हमारे पेरेंट्स को ये बात पता चलेगी तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो लेकिन वो दोनों भाई, मतलब मेरे अंकल जी और मेरे जेठ जी, दोनों इस चीज़ को सॉल्व नहीं करना चाहते थे। मैं भी उनको बहुत समझाती थी, और मेरी जेठानी भी अ, मेरे जेठ जी को बहुत समझाते थे, लेकिन वो नहीं समझते थे। तो फिर बस ऐसे करते-करते वो झगड़ा और भी बढ़ता गया, दरारें पड़ती गई रिश्तों में। और एक दिन दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम जो भी हमारी प्रॉपर्टी है वो अलग कर लेंगे। तो
फिर संगत जी एक दिन वो सब कुछ भी हो गया। मेरा दिल इतना ज़्यादा दुखता था ना कि मैं सारा-सारा दिन ये बातें सोच-सोच के परेशान होती थी। मेरा मन करता था कि मैं अपनी दीदी से बात करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरे जेठ जी ने भी उन्हें मना किया हुआ था कि तूने बात नहीं करनी, और मेरे अंकल जी ने भी मुझे मना किया हुआ था। तो मैंने कई बार उनको बोला कि आप दोनों की वजह से हम दोनों बहनों का भी रिश्ता खराब हो रहा है, लेकिन वो दोनों ये बात समझने को तैयार नहीं थे। उसके बाद संगत जी एक दिन ना मैं ऐसे ही बैठी बड़ी परेशान रो रही थी, क्योंकि मुझे कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था कि अब क्या होगा, कैसे होगा। तो वो आंटी जी जो मतलब जिनके हम रेंट पे रहते थे, वो आए और ना मैं रो रही थी, तो वो ना एकदम से मेरे को देख के घबरा गए। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि मतलब क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कोई परेशानी है तो आप मुझे बताओ। मतलब उन्होंने मेरे से बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे ट्रीट किया, और वो भी संगत जी मेरी ही एज के थे। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि सब कुछ ठीक तो है, फैमिली में सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे बता सकते हो। लेकिन मैंने उन्हें बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसी हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। तो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप गुरुजी पे भरोसा रखो, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। तो संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में देखो नहीं पता था कि ये वही वाले गुरुजी हैं जिनके बारे में मेरी फ्रेंड ने बताया हुआ था। तो उन्होंने इतनी बात बोली, लेकिन मैंने इस बात पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद संगत जी फिर थोड़े दिन निकले। वो जो नीचे हमारे आंटी जी रहते थे, मतलब जिनके हम रेंट पे रहते थे, वो आंटी जी वो ना गुरुजी को मानते थे, तो वो ना थोड़े-थोड़े टाइम बाद बड़े मंदिर जाते थे। तो एक दिन वो मेरे को भी बोले, कहते कि बड़े मंदिर चलोगी? तो मैंने ना उन्हें मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मेरे अंकल जी को पता चलेगा तो वो गुस्सा होंगे। क्योंकि संगत जी मैंने अंकल जी से नहीं पूछा था बड़े मंदिर का, और मुझे ये था कि मेरे अंकल जी को ये ना लगे कि शायद मैं अपनी सिस्टर से मिलने गई हूँ। तो मैंने कहा ऐसे बेमतलब का हमारे घर पे झगड़ा होगा, कलेश होगा, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। उसके बाद संगत जी वो आंटी जी बड़े मंदिर गए, और वहाँ से ना वो मेरे लिए जल प्रसाद लेकर आए, और मुझे नहीं पता था जल प्रसाद के बारे में। और उन्होंने जब बड़े मंदिर के बारे में बोला, तब भी मैंने उन्हें कुछ नहीं पूछा कि बड़ा मंदिर कौन-सा है, कहाँ है, किस तरह से, मैंने बस उन्हें मना कर दिया था। तो उसके बाद वो जल प्रसाद जब लेकर आए, उन्होंने मुझे दिया, वो छोटा-सा गुरुजी का पॉकेट स्वरूप लेकर आए, उन्होंने मुझे दिया। तो मैंने ना उन्हें बोला कि ये आप मुझे क्यों दे रहे हो? तो उन्होंने बोला कि क्योंकि गुरुजी आपके पास आना चाहते हैं। तो मैं बड़ी हैरान हो गई कि गुरुजी किस तरह से आना चाहते हैं, मुझे नहीं इस चीज़ के बारे में पता था। तो मैंने ना बस उन्हें मना नहीं किया, और मैंने वो रख लिया। और उन्होंने फिर मुझे जल प्रसाद के बारे में बताया कि आप ना ये लेना शुरू करो, देखना आपको ना अंदर से बहुत पॉजिटिविटी फ़ील होनी शुरू हो जाएगी। तो मैंने ना संगत जी ऐसे करना कि अपने घर के ना जो वाटर कूलर होता है, उसमें मैंने वो पानी की बोतल डाल दी, और उसके बाद उस जल को मैं हमेशा बढ़ाती रहती थी। और संगत जी मैंने गुरुजी का स्वरूप जब उनका उनसे लिया, जब हाथ में मैंने पकड़ा, तो मुझे ना बहुत बहुत अच्छा फ़ील हुआ। तो मैंने देखते ही बोला, मैंने कहा ये तो वही फ़ोटो है जो आपके घर पे नीचे लगी हुई है। तो उन्होंने बोला कि ये पहले तो ये इसे फ़ोटो नहीं बोलते, ये गुरुजी का स्वरूप है। और उन्होंने फिर कहा कि हाँ, ये वही हैं, और ये हमारे गुरुजी हैं, और ये अब आपको भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। तो फिर मेरे को थोड़ा-सा अजीब लगा, मैंने कहा कि ये मेरे को क्यों अपने साथ जोड़ेंगे? तो फिर उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे गुरुजी के बारे में बताया, तो मैंने कहा हाँ, मैंने इनके बारे में ना पहले सुना हुआ है अपनी किसी फ्रेंड से, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये वही वाले गुरुजी हैं। तो उसके बाद ना मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मैंने कहा कि ना मेरे को नहीं पता कि आप कौन हो, मैं नहीं आपको इतना जानती अभी, लेकिन आपको देख के मुझे एक फ़ादर की फ़ील आ रही है, और मैं आपको सिर्फ़ इतनी बात कहना चाहूँगी कि हमारे घर में जो भी प्रॉब्लम है, हमारे रिश्तों में जो भी दरारें पड़ी हैं, वो आप ठीक कर दो। संगत जी मैंने बस गुरुजी से ये बात की, और संगत जी उसके बाद देखो क्या हुआ अचानक से। कहते हैं ना कि गुरुजी अगर किसी चीज़ में अगर हमारे कोई
प्रॉब्लम आती है या देर होती है, गुरुजी ने किस तरह से उसे सोल्व करना है, गुरुजी ने दूरियां किस तरह से खत्म करनी है, कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई रास्ता तो गुरुजी निकालते ही हैं, चाहे वो सही तरीके से हो या फिर किसी और तरीके से। तो संगत जी हुआ यूं कि ना, मेरी जो जेठ जी है, मतलब उनका जो बेटा है, वो ना स्कूल से आ रहा था और अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया और उसे ना काफ़ी ज़्यादा चोटें वगैरह आई, उसके फ्रैक्चर वगैरह भी हुआ। और ना मेरे अंकल जी उसे ना बहुत प्यार से रखते थे, मतलब बहुत ही, मतलब उन बच्चों में ना, मतलब मेरे अंकल जी की जान बसती थी। मेरे अंकल जी को जैसे ही पता चला कि ऐसे-ऐसे हुआ, मेरे अंकल जी ने अपना सारे वो प्रॉब्लम्स भूल के, सारी वो चीज़ें भूल के वो फटाफट हॉस्पिटल गए। उसी वक़्त उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि ऐसे-ऐसे उसका नाम, बेटे का नाम तुषार है, तो उन्होंने बोला कि तुषार की ना ऐसे-ऐसे लगी है और मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, और मैं एकदम से घबरा गई। मैंने कहा कि तुषार तो बिल्कुल ठीक था, उसे क्या हो गया? तो उन्होंने बोला कि मुझे अभी ज़्यादा नहीं पता, बस मुझे इतना पता चला है और मैं जा रहा हूँ। संगत जी, नहीं तो इतना लड़ाई झगड़ा, इतनी बात बढ़ गई कि मतलब उन्होंने अपना प्रॉपर्टी तक उन्होंने अपनी वो कर दी। लेकिन फिर भी बच्चों की जब बात आई तो उन्होंने अपनी सारी वो शिकायतें, वो सारे लड़ाई झगड़े साइड में रख के और बच्चे के पास गए। और संगत जी वहाँ पे मेरी जेठ जेठानी दोनों थे, और उन्होंने जब मेरे अंकल जी को देखा, उन्होंने भी कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें भी पता था इस टाइम तुषार का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो वो भी मतलब वहाँ पे गए, तो उसके बाद उसका, तुषार का ध्यान मेरे अंकल जी ने ही रखा, और उन्होंने मतलब मेरे जेठ जेठानी को बोला कि आप फिक्र मत करो, मैं हूँ, आप घर जा चले जाओ। रात को उसे 2-3 दिन वो हॉस्पिटल में रहा, तो मेरे अंकल जी उसके साथ रहे। तो संगत जी जब ऐसी चीज़ आई, मतलब हमारे घर में ऐसा माहौल हुआ, तो जो ये शिकायतें थी, जो ये लड़ाई झगड़े थी संगत जी, वो अपने आप ही जैसे ठीक होनी शुरू हो गई। और जब ये सब कुछ हुआ तो संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना किया। हाँ, तरीका चाहे ये था कि हाँ, बच्चे की लगी, वो नहीं लगनी चाहिए थी, वो मुझे भी बहुत ज़्यादा दुःख हुआ, लेकिन हाँ, वो ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन गुरुजी ने देखो किस तरह से वापस दोनों भाइयों को मिलवा दिया, हम दोनों बहनों को मिलवा दिया। बहुत-बहुत मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी देखो, संगत जी रास्ते तो गुरुजी निकालते हैं, अगर हम गुरुजी को पूरे विश्वास, पूरे भाव के साथ अगर कोई बात कहते हैं, गुरुजी सब कुछ सही कर देते हैं, क्योंकि गुरुजी को मालूम है कि उनके बच्चों ने बहुत भरोसे से, बहुत उम्मीद लगाकर उनसे कोई बात कही है, और गुरुजी वो पूरी करते ही करते हैं संगत जी। और मैं सच में इतना इतना मतलब खुद को ऐसा फील कर रही थी ना कि गुरुजी, मतलब ये सब कुछ आपने ही किया है। और उसके बाद संगत जी मैं भी वहाँ पे गई, उन्होंने मेरे को भी बहुत अच्छे से बात की, मेरे जेठ जी ने भी मेरे से बहुत अच्छे से बात की। मतलब हमें 1% भी ये चीज़ फ़ील नहीं हुई उस दौरान कि हम में कोई लड़ाई झगड़ा है या फिर हम में कोई भी मनमुटाव है। ना ही उन्होंने फ़ील होने दिया, ना ही हमने फ़ील होने दिया, और सब कुछ ठीक हो गया। अब हमारी नॉर्मल वैसे ही बातें होती हैं। हाँ, हमने लेकिन वो प्रॉपर्टी वगैरह जैसे अलग कर ली थी, तो अब हम रहते तो अलग हैं, लेकिन वैसे ही हमारा आना-जाना भी है, वो भी हमारे घर आते हैं, हम भी वहाँ जाते हैं, नॉर्मल बातें भी होती हैं, सब कुछ है। बहुत अच्छे से हमारा जो रिश्ता है, जो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, वो गुरुजी ने दोबारा बना दिया। उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी इस तरह से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी, और उसके बाद तो संगत जी मैं कोई बात भी गुरुजी को बोलती थी, वो मेरी बात गुरुजी किस तरह से पूरी कर देते थे। जो चीज़ मैं सोच भी नहीं सकती थी ना संगत जी, वो चीज़ भी गुरुजी मेरी पूरी कर देते थे। उसके लिए भी गुरुजी का लख-लख वार शुक्राना। मेरे बच्चों को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। मेरे अंकल जी को भी बहुत ब्लेस किया है। पहले वो नहीं मानते थे, लेकिन अब थोड़े टाइम से वो भी गुरुजी के साथ मतलब एक कनेक्शन सा महसूस करने लगे हैं।
अब हमारे घर पे सारा दिन गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी के भजन चलते हैं। बहुत जो नेगेटिव माहौल था घर में, मतलब सारा दिन लड़ाई झगड़े जो कुछ भी था वो सब कुछ खत्म होके एक पॉजिटिव माहौल हो गया है। गुरुजी का बहुत शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर सत्संग को बोलते हुए मेरे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।